हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी लास्ट क्लास में, और अब हम टोपोलॉजी के आगे जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम है अपनी इन ए यूजुअल टोपोलॉजी, इन ए यूजुअल टोपोलॉजी R, U, in usual topology R, U, first every closed interval A, B is closed set, is closed set. Second, every singleton set, every singleton set A is closed set, is closed set. और थर्ड है अपने पास एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज्ड सेट। तो अपने पास थ्योरम है कि इन ए यूजुअल टोपोलॉजी R, U, यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है कि X अपने पास एक सेट है रियल नंबर का, एंड तो जो होता है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे, फाई आएगा, उसके अंदर एलिमेंट कौन आएंगे, ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। जो ए एलिमेंट कैसे रहेंगे, या तो फाई के बराबर रहेंगे, या फिर ऐसे एलिमेंट रहेंगे कि x बिलोंग्स टू A, B, और A, B किसके अंदर से आ रहा है, R के अंदर से आ रहा है। ऐसे टाइप के एलिमेंट आएंगे अपने पास, ठीक है, ओके। हमें समझना है कि यूजुअल टोपोलॉजी R, U के अंदर एवरी क्लोज्ड इंटरवल A, B इज क्लोज सेट, कि हर एक क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ये बात प्रूव करनी है। दूसरी, एवरी सिंगलटन सेट ए से अपने पास जो सेट बनता है अकेले ए से, वो अपने पास क्या बनता है, इज क्लोज सेट, वो क्लोज सेट होता है। और थर्ड है अपने पास एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज्ड सेट। अपने पास कोई भी फाइनाइट सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा क्लोज सेट बनता है। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम प्रूफ में करते हैं प्रूफ के अंदर अपने पास सबसे पहले बात है कि एवरी क्लोज इंटरवल A, B इज क्लोज सेट। तो हम बोलेंगे फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एवरी क्लोज्ड इंटरवल, एवरी क्लोज्ड इंटरवल A, B is closed set, is closed set। इसके लिए for this let closed interval A, B is a closed interval, then we have to prove that A, B is closed set, A, B is closed set। For this
for this it is sufficient to show that for this it is sufficient to show that r minus close interval a comma b is open देखो क्या प्रूव करना है हमें, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी को क्लोज सेट प्रूव करना है। तो ए कॉमा बी हमने क्लोज इंटरवल मान लिया, अब इसको क्या प्रूव करेंगे, क्लोज सेट प्रूव करेंगे। क्लोज सेट प्रूव करने के लिए हम आर माइनस ए कॉमा बी को ओपन सेट प्रूव कर दे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल। तो हम बोलेंगे आर माइनस ए कॉमा बी को हम क्या प्रूव करेंगे, ओपन सेट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कि आर माइनस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी क्या बनता है, आर माइनस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी क्या बनता है अपने पास, ये बनता है कि ए कॉमा बी हटाना है तो हम क्या बोलेंगे, इधर से तो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक के सारे एलिमेंट आएंगे, यूनियन इधर अपने पास बनेगा बी से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और इन्हीं को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कंडीशन में, इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए और ये बनेगा ए माइनस एन यूनियन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बी कोमा बी प्लस एन। अपने पास ये बनेगा यूनियन किसका, n इजक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये भी क्या बनेगा यूनियन n इजक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यूनियन ये देखो n a माइनस इन्फिनिटी और n a को हम n को हम इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो फाइनाइट वैल्यू में से इन्फिनिटी घटेगा तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से a तक का बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। यूनियन a कोमा a प्लस इन्फिनिटी b कोमा b प्लस इन्फिनिटी, b में n जोड़ूंगा तो अपने पास n टाइम्स इन्फिनिटी करने पर इन्फिनिटी बनेगा तो b कोमा इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, ओके। एंड क्या लिख सकता हूँ हेयर a माइनस n कोमा a इज ओपन सेट, ये ओपन सेट है, and we know that arbitrary union of open sets is open, we know that आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, कि आर्बिट्री यूनियन जो है ओपन सेट का वो क्या बनेगा, ओपन बनेगा। इसका मतलब है कि दैट इज यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a माइनस n कोमा a इज क्या बनेगा अपने पास, इज ओपन सेट, ये अपने पास ओपन सेट बनेगा। एंड यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b कोमा b प्लस n इज आल्सो ओपन सेट। देखना ये वाला पोर्शन ओपन सेट है, इन सभी का यूनियन करूंगा तो ओपन सेट बनेगा, ये भी ओपन सेट है, इन सभी का यूनियन करूंगा तो ओपन सेट बनेगा। ओपन सेट यूनियन ओपन सेट वापस से क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। इसका नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a माइनस n से लेकर के a यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b कोमा b माइनस n इज आल्सो एन ओपन सेट, कैसे, ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट, दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो ये बात हम लिखेंगे यहाँ पर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यूनियन ऑफ
टू ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, इज अगेन ओपन। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट क्या होता है? ओपन होता है। और अगर ये अपने पास ओपन आया है तो ये किसके इक्वल है? ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल है? r माइनस ए कोमा बी के इक्वल है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि r माइनस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी इज ओपन सेट। कैसा है ये? ओपन सेट है। और अगर r माइनस ए कोमा बी अगर ओपन है तो हम क्या लिखेंगे कि ए कोमा बी कैसा है? इज क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज सेट है। और यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ये बात हमें क्या करनी थी? प्रूव। कहाँ पर अपने पास? ये रहा। ये बात हमें प्रूव करनी थी। फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया है। अब प्रूव करना है कि एवरी सिंगलटन सेट ए इज क्लोज सेट। अब हमें प्रूव करना है सेकेंड, वी हैव टू प्रूव that every singleton set is closed, is closed। is closed। तो हम बोलते हैं कि इसके लिए मान लेते हैं हम लेट सेट ए is a singleton set, is a singleton set, and we know that then we have to prove that set A is closed set, set A is closed set। ये बात हमें प्रूव करने हैं। तो we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेट A को अकेला एलिमेंट वाला जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्लोज इंटरवल A कोमा A लिख सकते हैं। A से लेकर के A तक के एलिमेंट, तो वो क्या बनता है? अकेला A एलिमेंट बनता है। ओके। एंड क्लोज इंटरवल A कोमा A इज क्लोज्ड इंटरवल, एंड वी नो दैट and from condition 1 from condition फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन कौन सी अपने पास? फर्स्ट कंडीशन थी अपने पास कौन सी? ये वाली कि एवरी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी क्या होता है? क्लोज सेट होता है। तो अभी अभी अपने पास जो इंटरवल आया है वो कैसा आया है? क्लोज इंटरवल आया है। इस वजह से वो कैसा सेट बनेगा अपने पास? क्लोज सेट बनेगा। तो देखो ये क्या बना? क्लोज इंटरवल, इसलिए अपने पास कंडीशन 1 से ये क्या बनेगा? एक क्लोज सेट बनेगा। सही है। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम कंडीशन 1 क्लोज इंटरवल ए कोमा ए इज क्लोज्ड सेट। और क्लोज इंटरवल ए कोमा ए क्या होता है अपने पास? ए सिंगलटन सेट होता है। ये भी क्या बनेगा? इज क्लोज्ड सेट होता है। क्या होता है? ये भी क्लोज सेट होता है। ठीक है। हमें ये प्रूव करना था कि एवरी सिंगलटन सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है। तो हमने लेट ए को ए हमने एक सिंगलटन सेट माना, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? एक क्लोज सेट है। हम जानते हैं कि ए सिंगलटन सेट को हम ए कोमा ए लिख सकते हैं, और ए कोमा ए अपने पास क्लोज इंटरवल है, और कंडीशन 1 बोलती है कि हर एक क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। इस वजह से ए कोमा ए भी अपने पास क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। ए कोमा ए अपने पास सेट ए के इक्वल था, तो इसलिए अपने पास क्लोज सेट बन गया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम थर्ड वाला प्रूव करते हैं, और थर्ड वाले में हमारे पास स्टेटमेंट है, ये सेकंड हो गए हैं। एवरी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज्ड सेट। प्रूव करना है कि हर एक फाइनाइट सेट कैसा होता है? क्लोज सेट होता है। तो हम बोलेंगे वी हैव टू प्रूव
we have to prove that every closed set, every finite set is closed set. Every finite set is closed set. तो हम सबसे पहले लेट ए सेट ए इज इक्वल टू x1, x2, सोन xn इज ए फाइनाइट सेट. हमने एक फाइनाइट सेट माना ए सेट जिसमें एलिमेंट है x1, x2, x3, xn. ये अपने पास फाइनाइट सेट है. दैट इज ए को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंगलटन x1 यूनियन सिंगलटन x2 यूनियन सोन यूनियन सिंगलटन xn. ये अपने पास क्या बना है? ए सेट बना है. क्या बना है? ए सेट. देखना ए सेट क्या बना है? x1 सिंगलटन यूनियन x2 यूनियन सोन xn. ये अपने पास क्या बना है? ये अपने पास ए सेट ही है एक तरीके से. तो उनके सभी अलग अलग एलिमेंट का हमने सिंगलटन सेट बना लिया और उनका यूनियन निकाल लिया. हियर x1, x2 सेट सोन xn sets are singleton sets. ये कैसे सेट्स हैं अपने पास? सिंगलटन सेट्स हैं. और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपने पास जो सिंगलटन सेट होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? क्लोज होते हैं. कहाँ से? कंडीशन नंबर 1 से, कंडीशन नंबर 2 से. हम लिखेंगे एंड वी नो दैट every singleton set is always closed set. ये कहाँ से? फ्रॉम कंडीशन 2. कंडीशन नंबर 2 से आया है अपने पास ये कि हर एक सिंगलटन सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है. ये कंडीशन नंबर 2 से आया है अपने पास. तो अब मैं बोलूँगा हर एक सिंगलटन सेट क्लोज होता है. इसका मतलब है कि x1, x2, x3, xn ये जो सेट बन रहे हैं ये भी क्या बनेंगे? क्लोज बनेंगे. मैं बोलूँगा दैट इज सेट x1, सेट x2, सेट x3, सोन सेट xn are closed set. And we know that फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट क्लोज सेट है और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स. एंड वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स is again closed set. वापस अपने पास क्या बनता है? क्लोज सेट बनता है. क्लियर है कि नहीं है? देखना ये कहाँ से जानते हैं हम कि एवरी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट हमारे पास क्लोज होता है? ये हम जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम की थी. कैसी? कि हमें प्रूव करना है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन बनता है. याद करो, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट अपने पास क्या बनता है? ओपन बनता है. ठीक है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट अपने पास क्लोज बनता है. और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट अपने पास क्या बनता है? क्लोज बनता है. उस वाली थ्योरम से फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट अपने पास क्या बनता है? क्लोज बनता है. सो फाइनाइट यूनियन मतलब इन सब का यूनियन करूं तो क्या बनेगा? x1 यूनियन x2 यूनियन सोन यूनियन xn. क्या बना? इज क्लोज
क्लोज्ड सेट। और अगर ये क्लोज है तो अपने पास ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो अपने पास ए भी क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू x1 यूनियन x2 यूनियन सोन यूनियन xn इज क्लोज्ड सेट, इज क्लोज्ड सेट। अगर ये क्लोज सेट है अपने पास तो हम बोलेंगे a इज इक्वल टू, ये कौन है, x1 कोमा x2 कोमा सोन xn, यही है, ये क्या बनेगा अपने पास, इज क्लोज सेट। और ये हमने माना था एक फाइनाइट सेट, इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट अगर क्लोज सेट बन गया है, इसका मतलब है कि हर एक फाइनाइट सेट अपने पास क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। दैट इज एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड सेट, इज क्लोज्ड सेट। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट। ये अपने पास आई है कंडीशन, ये हमें प्रूव करना था। देख लो क्या प्रूव करना था हमें ये प्रूव करना था कि एवरी फाइनाइट सेट क्या होना चाहिए, क्लोज सेट होना चाहिए। उसके लिए हमने एक फाइनाइट सेट मान लिया x1 x2 x3 xn, जो कि क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इसी सेट को मैं सेट के यूनियन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये सिंगलटन, ये भी सिंगलटन, ये भी सिंगलटन, तो सारे सेट कैसे बन गए अपने पास, सिंगलटन सेट बन गए हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि हम जानते हैं, कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि एवरी सिंगलटन सेट कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। ये कंडीशन नंबर 2 थी। इसका मतलब ये भी सिंगलटन है, ये भी सिंगलटन, ये भी सिंगलटन, तो सारे कैसे बनेंगे, क्लोज 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 क्लोज। तो यही बनेगा अपने पास, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, सारे कैसे बनेंगे, क्लोज सेट बनेंगे। और हम जानते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या बनता है, क्लोज बनता है। तो वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज सेट। इसका मतलब इन सभी का यूनियन क्या बनेगा अपने पास, एक क्लोज सेट बनेगा। और पीछे हमने देखा है कि इन सभी का यूनियन कौन है, ए है। इन सभी का यूनियन कौन है, ए है, तो ए अपने पास क्या बना, क्लोज सेट बन गया। अब इसी को मैंने क्या लिखा था, इस कंडीशन से ये कंडीशन लिखी थी, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला। और ये अपने पास फाइनाइट सेट था जिसको हमने क्लोज प्रूव कर दिया। इसका मतलब एवरी फाइनाइट सेट अपने पास कैसा बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। क्लियर है, इतना हमने थ्योरम पढ़ ली है। आगे हम एक अलग टाइप की टोपोलॉजी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कंपेरेबल टोपोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, कंपेरेबल टोपोलॉजी। तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, टॉपिक लिखते हैं और उसके बारे में लैंग्वेज लिखते हैं, फिर मैं अलग से समझाता हूँ। कंपेरेबल टोपोलॉजी। Two topology, TO1 and TO2 are called comparable topology, are called comparable topology if either TO1 subset of TO2 or TO2 subset of TO1, TO1 subset of TO2 or TO2 subset of TO1. If TO1 subset of TO2, then TO2 is called finer than TO1 and TO1 is called coarser than TO2. Similarly,
Similarly, if TOE2 subset TOE1, then TOE1 is called finer than TOE1. Sorry, TOE1 is called finer than TOE2. TOE2 and TOE2 is called closer than TOE2 is called closer than TOE1. ये अपने पास बना है। समझना क्या है अपने पास, कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या होती है समझना। दो टोपोलॉजी है अपने पास। कंपेरेबल का मतलब है कि ऐसे टोपोलॉजी जिनको आप कंपेयर कर सको। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक में कम एलिमेंट है एक में ज़्यादा एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबल टोपोलॉजी बोलते हैं कि इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखो कंपेरेबल कब होगी, TOE1 टोपोलॉजी के अगर सारे एलिमेंट TOE2 में हैं, TOE1 टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट अगर TOE2 में हैं या फिर TOE2 के सारे एलिमेंट TOE1 में हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को आपस में हम छोटा बड़ा बता सकते हैं कि अगर TOE1 के सारे एलिमेंट TOE2 में हैं तो TOE1 छोटा हुआ TOE2 बड़ा हुआ, या TOE2 के सारे एलिमेंट अगर TOE1 में हैं तो TOE2 छोटा हो गया TOE1 बड़ा हो गया। तो कंपेरिजन कर सकते हैं आप, तो उनको बोलते हैं कंपेरेबल टोपोलॉजी। देखना, टू टोपोलॉजी TOE1 एंड TOE2 आर कॉल्ड कंपेरेबल टोपोलॉजी इफ आइदर TOE1 सबसेट हो TOE2 का, मतलब TOE1 पूरा पूरा TOE2 में चला जाए, या फिर और TOE2 सबसेट हो TOE1 का, TOE2 पूरा पूरा TOE1 में चला जाए, तब इनको क्या बोलते हैं, कंपेरेबल टोपोलॉजी बोलते हैं। आगे देखना, कंडीशन क्या अपने पास, इफ TOE1 सबसेट हो TOE2 का, देन जो बड़ा वाला है उसको तो बोलते हैं फाइनर देन छोटा वाला, और जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं कोजर देन बड़ा वाला। ठीक है, तो अपने पास TOE1 छोटा है तो हम बोलेंगे देन TOE2 इज कोल्ड फाइनर देन TOE1, छोटे से क्या है, फाइनर है, एंड TOE1 इज कोल्ड, छोटा वाला इज कोल्ड कोजर देन TOE2, छोटा वाला जो है TOE2 से कोजर है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इफ TOE2 सबसेट TOE1, मतलब TOE2 अगर छोटा है TOE1 से तो हम क्या बोलेंगे, TOE1 इज फाइनर देन TOE2 एंड TOE2 इज कोजर देन TOE1, देन TOE1 इज कोल्ड फाइनर देन TOE2 एंड TOE2 इज कोल्ड कोजर देन TOE1। सही कि नहीं है? तो कंपेरेबल टोपोलॉजी के अंदर ये अपने पास कंडीशन आती है। तो कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या होती है आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। तो आगे बढ़ते हैं, इसके एक दो एग्जांपल करते हैं हम। ये लिख लेना फटाफट से, ये स्क्रीनशॉट कर लेना इसका। एग्जांपल करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ अपने पास सबसे बड़ी टोपोलॉजी कौन सी होती है, सबसे बड़ी टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, उसमें सारे एलिमेंट आते हैं, और सबसे छोटी टोपोलॉजी कौन सी होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, और 2 से कम एलिमेंट आते हैं तो अपने पास टोपोलॉजी नहीं बनती, कम से कम 2 एलिमेंट तो चाहिए टोपोलॉजी में। तो ये अपने पास क्या होती है, सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं ये फाइनेस्ट टोपोलॉजी है। कैसी टोपोलॉजी है, फाइनेस्ट। क्यों, ये सब टोपोलॉजी से फाइनर है, तो क्या बनेगी, फाइनेस्ट टोपोलॉजी। ये आई जो है ये सब टोपोलॉजी से कोजर है, तो ये क्या बनेगा, कोजरेस्ट टोपोलॉजी बनेगी। कैसी बनेगी, कोजरेस्ट टोपोलॉजी बनेगी। तो ये हमें लिखना है नोट डाल करके। नोट में लिखो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज discrete topology D is finest topology, is finest topology on capital X, on capital X, and indiscrete topology
डिस्क्रीट टोपोलॉजी आई इज कोजरेस टोपोलॉजी ऑन कैपिटल एक्स, ऑन कैपिटल एक्स. So if tau is any topology, then any topology on x, then बताओ आई जो टोपोलॉजी है वो तो सबसे छोटी टोपोलॉजी है और डी सबसे बड़ी टोपोलॉजी है. तो अगर आप लोगों के पास कोई भी एक टोपोलॉजी होती है तो वो हमेशा आई से बड़ी और डी से छोटी होगी कि नहीं होगी? होगी. तो मैं बोलूँगा देन आई सबसेट ऑफ टो इज सबसेट ऑफ डी. डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे बड़ी, आई सबसे छोटी वाली, तो इन दोनों के बीच में होगी अपने पास टोपोलॉजी. क्लियर है कि नहीं है? ओके. नेक्स्ट आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं. आगे अपने पास एक एग्जांपल है. लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी एंड टो वन तो अपने पास है फाई कोमा कैपिटल एक्स कोमा ए सेट. टो टू अपने पास है फाई कोमा कैपिटल एक्स कोमा बी एंड टो थ्री अपने पास है फाई कोमा कैपिटल एक्स कोमा ए कोमा बी कोमा ए बी. ये अपने पास. तब अपने पास ये बताना है कि कौन से के साथ कोजर और फाइनर है. हियर बताओ टो वन का हर एक एलिमेंट टो टू में है क्या? फाई है, एक्स है, लेकिन ए एलिमेंट इसमें नहीं है. तो हम बोलेंगे टो वन इज नॉट सबसेट ऑफ टो टू. अब देखो टो टू के सारे एलिमेंट है क्या? फाई है, एक्स है, लेकिन बी इसमें नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं टो वन एंड टो टू आर नॉट कंपेरेबल. कैसे नहीं है? नॉट कंपेरेबल है. क्यों? क्योंकि टो वन ना तो टो टू के सबसेट है, ना ही टो टू टो वन का सबसेट है. ठीक है. बट टो वन के सारे एलिमेंट टो थ्री में आ रहे हैं क्या? एक्स आ रहा है, फाई आ रहा है, ए आ रहा है. इसका मतलब टो वन जो है टो टू के अंदर आ रही है, सॉरी टो वन जो है टो थ्री के अंदर आ रही है. टो टू देखना, फाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, बी भी आ रहा है. इसका मतलब टो टू भी टो थ्री में जा रही है. बट टो वन सबसेट है टो थ्री के अंदर एंड टो टू सबसेट है टो थ्री के अंदर. इसका मतलब ये है दैट इज टो थ्री इज फाइनर देन टो वन एंड टो टू. सही है. एंड टो वन एंड टो टू आर कोजर देन टो वन एंड टो टू आर कोजर देन टो थ्री. टो वन और टो टू अपने पास टो थ्री से कोजर हैं, लेकिन टो थ्री जो है वो टो वन और टो टू से कैसी है? फाइनर है. ठीक है कि नहीं है? तो ये अपने पास है. क्लियर है बात? ओके. तो आज हमने एक तो टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर या टोपोलॉजी के ऊपर एक थ्योरम पढ़ी है और उसके बाद हमने ये कंपेरेबल टोपोलॉजी पढ़ी है और कंपेरेबल टोपोलॉजी के अंदर हमने ये नोट भी लिखा है. तो सबसे पहले तो हमने थ्योरम कौन सी पढ़ी है? ये वाली थ्योरम पढ़ी. इसके हमने ये तीनों हमारे पास जो प्रूफ हैं ये कर लिए. उसके बाद फिर ये कंपेरेबल टोपोलॉजी पढ़ी. कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से फाइनल टोपोलॉजी होती है, किस तरीके से कोजर टोपोलॉजी होती है. फिर हमने ये पढ़ा आगे कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑलवेज क्या होती है? फाइनेस्ट टोपोलॉजी होती है. सबसे ज़्यादा फाइनल टोपोलॉजी कौन सी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी. सबसे ज़्यादा कोजर टोपोलॉजी कौन सी है? ये अपने पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी.
इसके मतलब अगर आप कोई भी एक टोपोलॉजी लेते हैं तो वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से तो फाइनल रहेगी, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी से कोजर रहेगी, तो उन दोनों के बीच में रहेगी टोपोलॉजी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए, जिसमें से एक एग्जाम्पल ये था, अपने पास एक्स लिया, एक टो 1 टोपोलॉजी है, टो 2 है और टो 3 अपने पास टोपोलॉजी है। टो 1 वाले सारे एलिमेंट टो 2 में नहीं आ रहे हैं, टो 2 के भी सारे एलिमेंट टो 1 में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये अपने पास ऐसे कोई कंडीशन नहीं रख सकते टो 1 सबसेट टो 2 या फिर टो 2 सबसेट टो 1, ऐसा कोई कुछ नहीं रख सकते। तो अपने पास ये क्या बनेंगे, कंपेरेबल नहीं बनेंगे। कंपेरेबल नहीं बनेंगे तो अब हम टो 1 और टो 3 के बारे में चेक करेंगे। टो 3 के सारे एलिमेंट टो 1 के सारे एलिमेंट टो 3 में हैं एंड टो 2 के भी सारे एलिमेंट टो 3 में हैं। हम बोलेंगे टो 1 और टो 2 ऐसे लिखे जा सकते हैं, टो 1 सबसेट टो 3 एंड टो 2 सबसेट टो 3। इसका मतलब टो 3 जो है वो टो 1 और टो 2 दोनों से ही क्या है, फाइनर है, और टो 1 और टो 2 दोनों ही टो 3 से कैसे हैं, कोजर हैं। इस तरीके से अपने पास फाइनर टोपोलॉजी और कोजर टोपोलॉजी भी हमने पढ़ ली है। किसमें पढ़ा है, कंपेरेबल टोपोलॉजी के अंदर पढ़ा है। ओके, इसके बाद की जो अपने पास थ्योरम्स हैं, इसके ऊपर थ्योरम्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।